ख़वातीनो हज़रात, आज का जो प्रोग्राम का आगाज़ है, मैं सबसे पहले इस नोट पे करना चाहता हूँ कि जितने भी लोग हमारी टेलीविजन स्क्रीन को देख रहे हैं या नहीं भी देख रहे हैं, एक दुआ है मेरी दिल से कि आप सब खैर खैरियत से हों और आपके सब चाहने वाले, आपके दोस्त अहबाब, वो भी सब खैर खैरियत से हों और आप सब कोशिश कर रहे हों कि सारे SOPs को फॉलो करें, क्योंकि खुदा न खास्ता ये कोविड जैसे एक मूजी मर्ज से गुजरना ख़वातीनो हज़रात आसान नहीं है। और बार बार और बारहा ये पैगाम देना लगता है मेरा फ़र्ज़ है, और उसकी वजह यह है कि कितने लोगों को मैंने देखा है कि अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रहे हैं और सिर्फ इस वजह से कि वो जो SOPs फॉलो नहीं किए, वो जो मास्क जो इतना ज़्यादा ज़रूरी था, जिसको हमने फॉर ग्रांटेड ले लिया, उसकी वजह से मुश्किलात में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक हो, और जितने लोग किसी भी बीमारी से, बेशक वो कोविड हो या कोई भी और बीमारी हो, मैं चाहता हूँ कि आप लोग जल्द अज जल्द सेहतियाब हो जाएं, खुश रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। अब आ जाते हैं प्रोग्राम के ऊपर। सबसे पहले मैं एक लाइटर नोट से आगाज़ करना चाहता हूँ, जिधर कल हमने डैरन सैमी की बात की थी कि जी पेशावर ज़ल्मी के कोच भी हैं, वेस्ट इंडीज़ के बहुत सारे खिलाड़ी उन्होंने इंक्लूड किए हैं, एक अच्छी बात है। लेकिन डैरन सैमी का एक बयान सामने आया जो कि मुझे लगता है बहुत खुश आइन है पाकिस्तान के लिए, बल्कि मैं PCB को कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, अपनी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ को मैं कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि आप लोगों की वो मेहनत जो आप लोग इतने बरसों से, इतने सालों से कर रहे थे, वो रंग ले आई है। डैरन सैमी कहते हैं कि जब मैं पहली दफ़ा पाकिस्तान आ रहा था PSL खेलने के लिए, उस वक्त लोग मेरे से पूछते थे कि तुम क्यों जा रहे हो, कह रहे लेकिन पर्सपेक्टिव अब इस हवाले से चेंज हो गया कि अब लोग ये कहते हैं कि यार जब हम पाकिस्तान जाएंगे तो हम गोल्फ कहाँ खेलेंगे, हम खाना कहाँ खाएंगे, हम रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ कहाँ करेंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जब भी, क्योंकि अगला जो सीज़न है हम कोशिश करेंगे PSL का वो पाकिस्तान ही होगा, ये एक स्टेटमेंट अभी हाल ही में सामने भी आई है। और उसके अलावा अल्लाह करे कि जो रिमेनिंग मैचेस है HPL PSL सीज़न 6 के, वो भी खैर खैरियत से अबू धाबी में सर अंजाम पा जाए। उसके अलावा जो एक और बड़ी खबर आई है, उमर अकमल इज़ बैक लेडीज़ एंड जेंटलमैन। उमर अकमल एक ऐसे खिलाड़ी पाकिस्तान के जिन्होंने बहुत मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस भी दी, लेकिन वन वे और दी अदर वो किसी न किसी मसले में ज़रूर फंस जाते थे। इवेंचुअली ही इज़ बैक। उन्होंने तकरीबन को 42.5 लाख या 43.5 लाख रुपए का जुर्माना भरा, जिसके लिए पहले उन्होंने PCB को एक अर्जी दी थी कि यार ऐसा करें, आप मेरे से किस्तों में, इंस्टॉलमेंट्स में आप मेरे से ये फ़ाइन ले लें, मैं आपको इंस्टॉलमेंट्स में फ़ाइन दे देता हूँ। जहाँ पे उनके बड़े भाई कामरान अकमल जो है, ही केम इनटू द गेम एंड उन्होंने कहा पैसा करें कि ये उड़ती उड़ती खबर है कि आप मेरी PSL की जो मैच फीस है उसमें से जो है वो उमर अकमल के पैसे काट ले। बट इवेंचुअली वो अदायगी हो गई है फ़ाइन की। और यहाँ पर दो चार चीज़ें जो मैं जिनके बारे में सोचता हूँ, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली बाबर या कोई भी ऐसे खिलाड़ी जिनको आज हम मानते हैं कि बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, अगर वो खुदा न खास्ता इस तरह के मसले से गुजरे होते तो शायद उनका फ़ाइन कम कर दिया जाता, शायद उनकी सज़ा कम कर दी जाती। आमिर का केस हमारे सामने है। फिर इसके अलावा जो दूसरी बात है वो ये है कि फेवरिज्म के ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। अब्दुल रहमान जो हमारे स्पिनर थे उन्होंने भी बात की, फिर जुनैद खान ने बात की कि भाई अगर आप कप्तान के फेवरेट होते हैं तो आप कोच के फेवरेट नहीं होते, आप कोच के फेवरेट होते हैं तो आप कप्तान के फेवरेट नहीं होते, तो बंदा किधर जाए। तीसरी बात जो मैं आज करना चाहता हूँ वो ऑब्वियसली जिस पे कल भी हमने अपने मेहमान खुसूसी ये गुफ्तगू की थी कि प्रोविंशियल एसोसिएशंस को जब हम DCs के हवाले कर देंगे, ब्यूरोक्रेसी के हवाले कर देंगे, तो यहाँ से क्या स्पोर्ट आगे जाएगी, बेहतर हो जाएगी या बाकी स्पोर्ट्स की तरह। क्योंकि नजम सेठी जो कि पिछले PCB के चेयरमैन भी रहे ख़वातीनो हज़रात, उनकी एक ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा है कि एक डिजास्ट्रस डिसीजन है PCB का और इसको डिसीजन को एज सून एज पॉसिबल वापस ले लिया जाना चाहिए। यहीं से बात का आगाज करेंगे ख़वातीनो हज़रात। हमारे साथ PTV स्पोर्ट्स के स्टूडियो में मौजूद हैं द वन एंड ओनली मिस्टर शुएब अख्तर। अस्सलाम वालेकुम शुएब भाई। वेरी गुड जी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। तो शुएब भाई सबसे पहले खुशाइन बात से शुरू करते हैं, जहां डैरन सैमी का बयान सामने आया कि यार जहां पहले लोग मेरे से पूछते थे कि पाकिस्तान क्यों जा रहे हो, बड़ा खतरा है, पाकिस्तान मत जाओ, वहां पे अब खिलाड़ियों का पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है। वो उल्टा मेरे से ये पूछते हैं कि यार हम वहां पे पाकिस्तान जाएंगे तो गोल्फ खेलें, कहाँ खेलेंगे, हम खाने कहाँ खाएंगे। ये जो एक इमेज चेंज हो गया पाकिस्तान का क्रिकेट के हवाले से और जो प्लेयर्स आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पहले तो ये बात आप मान लें, केस स्टडी पूरी दुनिया में वॉर एंड टेररिज्म के ऊपर पढ़ाई जा रही है। जो पाकिस्तान आ रहे हैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने ISI समेत लेके IB से लेके सब एजेंसीज़ ने लेके जो काम किया है, और पुलिस और हमारे चौकीदार, हमारे गार्ड्स, हमारे मुहाफ़िज़, सारे ये अगर कलेक्टिवली एक एफर्ट देखी जाए जो ऊपर ट्रिकल डाउन होकर नीचे तक आती है, वो जब तक ना होता तो पाकिस्तान बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होता। ट्रू। देखिए, पहले भी मैं अपने मुल्क के बारे में बहुत बार बात कर चुका हूँ, पढ़ चुका हूँ, इसके बारे में मैं अटक तक के हालात पढ़ चुका हूँ कि वहाँ तक क्या हालात होंगे। देखिए, ये मुल्क इंशाल्लाह कीप ऑन थ्राइविंग और हम बड़ी अच्छी सिचुएशन में बैठे होंगे और बड़ी सिचुएशन आ जाएगी। बट एक मुश्किल मरहला हमने गुजारा 15-20 साल का, उसके रिपरकशंस क्या हुए, हमने क्या गलतियाँ की, हमसे क्या हुआ, हमारे पास चॉइस थी नहीं थी, हम
किन हालात क्या क्या करना पड़ा, ऑब्वियसली गलतियां भी हुई हमसे, बहुत हुई, लेकिन अल्टीमेटली वी हैड टू पे द प्राइस अलॉन्ग विद आवर ब्लड्स। ट्रू। बट अगेन अगर आप ये देखें कि ये सिक्योरिटी मैनेजमेंट जो थी दुनिया में कहीं नहीं हो सकी सिवाय इस खत्ते में, और ये पाकिस्तान आर्मी कर दिखाया है। पाकिस्तान आर्मी, मैं तो उन लोगों से मिला जिन्होंने ऑपरेशन किए हुए हैं, क्या बात। मैं तो उन लोगों को सलूट किए, मैंने कहा सर आपने कमाल कर दिया। उनका हमने तो अपने लेफ्टिनेंट की लाशें उठाई हुई हैं, हम आप समझ नहीं सकते हमने क्या क्या किया हुआ है, और मैं वो डिटेल में नहीं जा सकता ऑपरेशन की, बट इट वाज द मोस्ट टफेस्ट, द मोस्ट डिफिकल्ट द टास्क दैट वी कैन एवर पुट थ्रू, एग्जैक्टली, और पुट यू थ्रू टू दिस थिंग सच एज जो हमारी आर्मी ने किया। फिर पीएस लगाना को बड़ा मुश्किल था, ये संभालना मुश्किल था। ऐसे ही दुनिया हमारा मजाक उड़ाने के लिए तैयार बैठी हुई थी। हाँ जी, 4 नेटो की फोर्स है, 5 नेटो की फोर्स है, 7 नेटो की फोर्स है, अमेरिका सारा वो आके जी तो अफगानिस्तान मैनेज नहीं कर पाए तो पाकिस्तान कहाँ से मैनेज कर पाएगा, हालात कैसे चेंज होंगे। कितने अरसे से हुआ आपने सुना कि सुसाइड अटैक हुआ? काफी अर्सा हो गया अब तो ये अल्लाह का शुक्र याद है, ऐसी कोई बात ही नहीं सुनने को मिलती। बिजली का रोला, कोई टेररिज्म का रोला, कोई इधर पटाखा फट रहा है, कोई उधर जा रहे हैं, उधर शहीद हो रहे। याद है 2008, 9 में, 10 में रोज इस तरह की खबर आती थी, और रोज हमारे यहाँ ये अनसर्टेनिटी थी कि मुल्क नहीं संभल पाएगा। भाई हमने करके दिखाया है, हाँ जी, हमने करके दिखाया है। हमने ना सिर्फ PSL करके दिखाई, हमने मैनेज करके दिखाई। अब कुदरती तौर पे अब ये वबा आ चुकी है, मैन मेड है, अल्लाह मेड है, जो भी है भाई, मैं कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ता, पर एक वबा है, वो लगी है फेफड़ों को, उसकी मैनेजमेंट भी देखो दुनिया में कहीं इतनी अच्छी नहीं हुई। थर्ड वर्ल्ड कंट्री की बात है हिंदुस्तान में, उसके बावजूद हमसे गलतियां हुई PSL में। ठीक, चलें कोई बात नहीं, निकलते हैं आगे, निकलते हैं यार। मैं ज़िंदगी उस दौर में खड़ा हूँ ना कि यहाँ पे अब मैं लोगों की नुक्ताचीनियाँ नहीं कर सकता, मैं खामियाँ नहीं ढूंढ सकता, मैं खूबियाँ ढूंढूँ यार, अच्छा प्लसेस क्या है यहाँ पे, क्या बात है, तो मैं कोशिश करूँगा मैं वो देखूँ। So life is not that long to understand that, to bash at the people and to, हमारे कई ऐसे मेरे दोस्त हैं जो सुबह से लेके शाम तक एक काम करते हैं कि इसने आज खामी क्या ढूंढनी, वो 99 खूबियाँ भी हैं उससे। अच्छा, बोर्ड में 99% ना खामियाँ, अग्रीड, मान गए। उमर अकमल का भी मिसमैनेजमेंट हुआ, ठीक है, मिसमैनेजमेंट हुई है, उस पे तो आएंगे अभी। आमिर का मिसमैनेजमेंट हुआ, मैनेजमेंट का चक्कर, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा चले, बोर्ड की अपनी मैनेजमेंट भी ठीक नहीं। अच्छा, अब मैं क्या करूं यार, कि अब मैं जा तो उसमें क्या नजर आया मुझे, मैं से बैठ के मशवरा दे सकता हूँ। ये यार जो चीज़ पर्दे के पीछे हो सकती है ना, आराम से बैठा के बयानबाजी से बात हो। ये मैं अपनी जो जनरेशन है ना, जो भी अपनी जो आने वाली पौध है उसको समझा रहा हूँ। जब भी आपको मैनेजमेंट के साथ झगड़ा हो जाए तो आप कोशिश करें बैकडोर चैनल से जाके आप अपने कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करें, उनसे लॉजिकल बात करें, और फिर एक अपनी प्रेस रिलीज दें विद द कंसेंट ऑफ PCB कि यार आप अलाइंड हो, क्योंकि आप दोनों पार्टनर्स हैं ना। बिल्कुल, जब आप अपनी स्टेटमेंट दे रहे होते हो, वो अपनी स्टेटमेंट दे रहे होते हैं, वो खुन्नस में काम खराब हो जाता है। अल्टीमेटली क्या होता है, टैलेंट खराब हो जाता है। ट्रू। तो टैलेंट खराब नहीं करना, इस टैलेंट मैनेजमेंट को जो मैं ये जो प्रोसीजर बता रहा हूँ आपको, तो ये प्रोसीजर बड़ा सिंपल था। आप बुला के बात करते तो मसले हल हो सकते थे। एग्जैक्टली, मैं इसी बात की एक और कड़ी को मैं आगे बढ़ाऊंगा, जहां पे शोएब भाई ने अभी जिक्र किया है कि यार अगर हम इसको मैनेज कर लेते तो शायद ज़्यादा बेहतर हो जाता। हमें एक छोटे से वक्फे की तरफ जाना है, जब हम वक्फे के बाद वापस आएंगे तो ये जो बयानबाजी वाला एलिमेंट है इसके ऊपर मैं थोड़ा और बिल्टअप करना चाहता हूँ, क्योंकि इंजमाम भाई की भी एक स्टेटमेंट आई है। वी गोइंग फॉर अ शॉर्ट ब्रेक, लेट एक पर्सपेक्टिव चेंजिंग बयान सामने उसके ऊपर गुफ्तगू की, जिधर शोएब भाई का कहना यह था कि बहुत सारी चीज़ें PCB अगर नहीं मैनेज कर सकता, 99% फर्ज करो खामियाँ होंगी तो 1% अच्छाई भी होगी। जिधर ये पर्सपेक्टिव चेंज करने में ना सिर्फ अकेले PCB का बल्कि हर लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे का किरदार है, सिक्योरिटी गार्ड्स का किरदार है, और जो भी ग्राउंड मैन हैं उनका किरदार है, सब लोगों का किरदार है, और हम उनको वो ड्यू क्रेडिट देना चाहते हैं। लेकिन जब हम मिसमैनेजमेंट के हवाले से बात करते हैं तो हम उमर अकमल के ऊपर आते हैं, जहाँ पर मैं ये सिर्फ बात करना चाहता हूँ कि इंजमाम भाई ने भी अभी रिसेंटली बयान दिया है, फिर अब्दुल साहब ने बयान दिया है, फिर उसके बाद आमिर के बयान आए हैं मुतवातर यके बाद दीगर के, यार फेवरिज्म चलता है, अगर कोच को आप पसंद है तो आप कैप्टन को पसंद नहीं होते, कैप्टन को पसंद है तो आप कोच को पसंद नहीं होते।
और इंजमाम भाई ने इसके साथ जो एक और कड़ी जोड़ी, उन्होंने ये कहा कि अगर ये होता रहेगा पीसीबी में तो फिर खिलाड़ी बाहर ही चले जाएंगे, जैसे समी अभी हाल ही में यूएसए चले गए। अब शुएब भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि फेवरिज्म के पर्सपेक्टिव को अगर हम देखें, है फेवरिज्म एग्जिस्ट करता है? अब पहले वन बाय वन जरा इसको जरा शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं। ठीक है। पहली बात तो डैरेन समी का बयान वेरी वेलकमिंग है। वो आए हैं, उनको ट्रीटमेंट दी गई है, जाहिद अफरीदी ने बड़ा ख्याल रखा उसका, और पाकिस्तान के बड़े इदारों ने ख्याल रखा, ISPR ने बड़ा ख्याल रखा है। बिल्कुल। इमेज बिल्डिंग में उनका बड़ा किरदार है हमारे यहाँ। ऑनररी सिटीजनशिप दी है। बिल्कुल है जी, बिल्कुल है, और बहुत ग्रेट आदमी है। इसके अलावा हाशिया मामला है, हमारे सारे फॉरेन प्लेयर्स हैं, not only Darren Sammy. Darren Sammy has taken the lead. Of course, he gets the credit. True. And much appreciated the fact that that he's landed there and became a brand ambassador for Pakistan of peace rally basically. ऐसे ही इसमें देखें, अगर ये कोविड ना आता, अब मैं जो सलाह मशवरा है मेरे पास, मैं देना चाहता हूँ। देखिए, अभी थोड़ा सा पीसीबी नीचे लगा हुआ है, ठीक है। फाइनेंशियल थोड़े हमारे जरा गड़बड़ हो गए हैं, हमसे मिसमैनेजमेंट हो गई है कराची में, ठीक है, हो गई, और हमारी गलतियां हैं, हम इतने कट फरोल लोग नहीं रखे, ना हमारे पास कोई माहिर डॉक्टर है, ना हमारे पास, दुनिया इस वबा से पहली दफ़ा लड़ रही है, तो पता नहीं चल रहा क्या चांसेस ऑफ सर्वाइवल हैं, किसको क्या है। अब ब्लैक म्यूकस आ रहा है तो वाइट म्यूकस आ रहा है, तो पता नहीं चल रहा। तो अगर ये कोविड ना होता तो PSL पाकिस्तान में पूरी होती। मेरी सलाह ये है कि देखें, ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा ब्रांड है, आज नहीं तो कल ये वबा ने ख़त्म इंशाल्लाह हो जाना, अल्लाह जान छुड़ाए इस वबा से हमारी। मेरा मशवरा फ्रेंचाइजीज को ये होगा, देखें, डू नॉट इवन लुक टू सेल द टीम। आप टीम बेचने का मत सोचो, डोंट इवन थिंक दैट, बिकॉज यहाँ से PSL बेहतरी हो रहा है, बोर्ड बेहतरी की तरफ ही जा रहा है, PSL बेहतरी की तरफ ही जा रहा है, और इसमें ऐड ऑन होनी है 2 टीमें और उसके साथ मैं चाहता हूँ 10 टीमें हों इंशाल्लाह, ठीक है ना। वो टीमें हों ताकि रेवेन्यू जनरेशन हमारी बेहतर हो जाए, और हमारा इंशाल्लाह जब विवाद से जान छूटेगी तो हम बेहतरी की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। और ये बहुत बड़ा ब्रांड बन जाएगा पाकिस्तान का, इफ नॉट बिगर देन IPL तो उसके लेकिन टक्कर का ब्रांड होगा। अच्छा, अब आ जाए मिसमैनेजमेंट का, उमर अकमल का, फेवरिज्म का। ये बात देखिए, ऑनेस्टली है, ठीक है, ये बात सच है। पहले फेवरिज्म वो होती थी कि ज़्यादा था, 10 से माठे नहीं हो सकते थे, ठीक है। एक आधा 19-20 खिलाड़ी जिसको हम कहते थे यार ये आउटकास्ट है, यार ये हमारे कबीले का नहीं है, मसलन यार इस एट पार नहीं है, हमारे उस टैलेंट के एट पार नहीं, परफॉर्मेंसेस के साथ मैच नहीं करते, जो आप लोग डिलीवर करते। जो हमारी स्ट्रेंथ थी ना, 10 किया, शुएब आ गया, या सकलैन आ गया, अफरीदी आ गया, रज़ाक, सकलैन, वसीम भाई, वकार, एजाज भाई, बैटिंग में यूसुफ, यूनुस, अजहर महमूद, सईद भाई, तो वी एट पार उनके अगर कोई ना आता तो वो आउटकास्ट हो जाता था। तो वो